हम अपने विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सब दिन से गरीबों के साथ रहा, गरीबों का मदद किया। गरीबों को जब भी मेरा आवश्यकता हुआ, 12 बजे रात को भी बुलाया तो मैं 12 बजे रात के भी हाजिर 2 रहता बजे हूँ। भी बुलाया तो जाए। हाँ हाँ, जब भी बुलाए। उस समय कुछ गिने चुने व्यवसाय पर, गिने चुने रोजगार पर जीएसटी लगता था, लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी के राज में देखिएगा कि कफन तक पर जीएसटी है। मतलब मरने के बाद भी जान नहीं छोड़। हाँ, और वो भी 28%, 18%। आपके पास अगर कुछ पैसा है, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 12 लाख का अगर गाड़ी होगा तो जीएसटी लगा के 20 लाख में आपको मिलेगा। हमको जंगल राज उसके लिए था जिन्होंने मंगल राज सब दिन किया है, जिन्होंने गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को सब दिन चप्पल नहीं पहनने दिया, छाता लेकर घूमने नहीं दिया, सामने बैठने नहीं दिया, जबरदस्ती घर में रखकर काम कराएगा, उसको मजदूरी नहीं देगा। वह था मंगल राज। देखिए, सोनपुर में हम लगातार घूम रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं उनसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि भैया आप खुश हैं कि नाराज हैं। वो लोग का साफ कहना है कि भैया अभी जो वर्तमान विधायक हैं राजद से, उनसे हम खुश नहीं हैं, अगर आ गए तो बुखार छुड़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। सोनपुर विधानसभा में जिसका नाम गूंज रहा है वो है उपेंद्र राय, हमारे साथ मौजूद हैं। सोनपुर में हर जगह जाके ओपिनियन किए, एक ही नाम गूंज रहा है कि भैया उपेंद्र राय, बेटवा उपेंद्र राय, वही आएगा तो हम देंगे, नहीं तो हम जन सुराज चुन लेंगे, नहीं तो हम भाजपा चुन लेंगे। तो हम भी सोचे कि उपेंद्र राय जी से मिलना जरूरी है। कौन सा जादू कर दिए हैं लोगों में, या फिर कौन सा कुछ खिला पिला दिए हैं, क्या कर दिए हैं ऐसा कि लोग आप ही को, बस आप ही का नाम लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लोगों का जो है ना, गरीबों का एक सोच होता है, हम वैसे व्यक्ति को चुने जो हमारे हर दुख दर्द में काम आवे। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं वर्तमान हमारे विधायक जी के विषय में, इसलिए कि आप जहां जहां घूम रहे हैं जनता को बता ही रहा होगा कि क्या है, उनका क्या स्थिति है। बिल्कुल। हम अपने विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सब दिन से गरीबों के साथ रहा, गरीबों का मदद किया। गरीबों को जब भी मेरा आवश्यकता हुआ, 12 बजे रात को भी बुलाया तो मैं 12 बजे रात के भी हाजिर रहता 2 बजे भी बुलाया तो जाए। हाँ हाँ, जब भी बुलाए। हाँ। गरीबों के काम को मैं अपना काम समझकर करता हूं, ताकि कल उसका विश्वास मेरे ऊपर खत्म न हो जाए कि हम गए थे उपेंद्र भैया के यहाँ, ये काम कहे और नहीं हुआ। अभी पासवान टोला से हम आ रहे हैं, पासवान के जितने भी समाज के लोग हैं उन्होंने सीधे बोला आंख बंद करके कि हमको उपेंद्र राय ही चाहिए, हम लालू जी से लड़ जाएंगे कि लेकिन उन्हीं को टिकट दिलाएंगे। तो हर जात, मतलब कि आप मदद जब करने जाते तो जात नहीं पूछते हो? नहीं, जात कोई थी नहीं है। हाँ। मेरा काम सबसे पहले तो इंसान है, इंसान को इंसान मदद करता है, जात पात से कोई मतलब नहीं है। मेरा हर सोच है, हिंदू मुस्लिम किसी चीज से मतलब ना कोई चीज से मतलब नहीं। एक चीज है, एक जाति है गरीब। गरीब के दुआ से बढ़कर इस धरती पर कोई पुण्य नहीं है, और गरीब के आह से बढ़कर इस धरती पर कोई पाप नहीं है। लालू जी को कितना मानते हैं? लालू जी को तो मैं भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ। भगवान से भी ऊपर? हाँ, भगवान से भी ऊपर। कारण उसका क्या है कि गरीब के मसीहा वो भी हैं, आप भी उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं इसलिए, या कुछ और कारण है? वो तो गरीब के गॉड हैं, भगवान है। उन्होंने जो किया आज तक कोई नहीं करेगा। भाजपा नीतीश जी कभी नहीं किए कुछ गरीबों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, पासवान समाज के लिए? भाजपा ने कभी कुछ नहीं किया, जेडीयू ने कभी कुछ नहीं किया? देखिए, भाजपा और जेडीयू की जहां बात है, आप देखे होइएगा कि कांग्रेस का भी सरकार था, उस समय कुछ गिने चुने व्यवसाय पर,
गिने चुने रोजगार पर जीएसटी लगता था, लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी के राज में देखिएगा कि कफन तक पर जीएसटी है। मतलब मरने के बाद भी जान नहीं छोड़। हाँ, और वो भी 28%, 18%। आपके पास अगर कुछ पैसा है, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो 12 लाख का अगर गाड़ी होगा तो जीएसटी लगा के 20 लाख में आपको मिलेगा। हर जगह घटा है, हर जगह। अब आते हैं सोनपुर विधानसभा में। सोनपुर विधानसभा में जहां पे भी हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हर साल लोगों का घर ढह जाता है, इसका कोई उपाय क्यों नहीं किए? राजद के अभी विधायक हैं, उनसे लोग नाराज हैं, आप भी राजद से आते हैं, तो उपाय इसका क्या है? उपाय उसका बहुत है। हाँ, आपके पास है उपाय? उपेंद्र राय के पास है उपाय? एकदम। क्या उपाय है? उपाय मेरा यह है कि कोई भी काम करने के लिए आत्म इच्छा जरूरी है, कि करना है। मैं जब उन लोगों से मिला, सबलपुर पछियारी टोला के लोगों से मिला, घाट का स्थिति देखा, तो हमको लगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का मानवता मर चुका है, मानवता है ही नहीं। बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। आज वह 20 सालों से ढह रहा है, और हर साल 5 करोड़ 10 करोड़ का बोरा बनाता है, जनप्रतिनिधि का जेब भरता है। हमारा कहना है कि एक बार अगर हमको बुखार हुआ, डॉक्टर कहा कि पैरासीटामोल खा लीजिए, पैरासीटामोल से अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हम ब्लड चेक कराएंगे, फिर उसका हम दूसरे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। यहाँ वो नहीं है। यहाँ बोरे भरने में सबको फायदा है। हर साल माने कि कौन पैसा वाला बोरा बोल रहे हैं ना? नहीं, वहाँ जो घाट पर बोरा भर के लगाया जाता है, हर दिक्कत है। हर साल 50 करोड़ 10 करोड़ का बोरा भरिए, हर साल पानी आएगा, दहा के लेके चल जाएगा, लोग का घर कटते रहेगा। आप नहीं समझाते हैं, आप भी वहीं से हैं। विधायक जी को आप कभी नहीं, हम लोग उनसे बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, बात नहीं। हमको 20 साल हो गया, हमने कभी न फोन किया। आज भी उपेंद्र राय, पुराने ही वाले उपेंद्र राय हैं कि गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, सामने कोई हो। हमारा एक सोच है कि जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। और आप जनता के सामने आप उसका प्रतिनिधि हैं, आप अगर उसके हर बात को नहीं सुनेंगे तो जनता अब एक बार से 2 बार आपको फिर मौका बिल्कुल। अच्छा, जब भी लोगों से बात हम कर रहे हैं तो एक मुद्दा है बालू का, कि रोजगार छीन लिया गया, ये हो गया वो हो गया, ये वाला क्या मामला है और क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है और किसके चलते ये सब छीन लिया गया? इस सरकार का सबसे बड़ा सोच है कि गरीबों को हटाओ। गरीबी को मत हटाओ, गरीबों को हटाओ, ताकि यहाँ करोड़ों करोड़ लोग एक नाव पर 25-50 मजदूरा काम करते थे। नाव से आता था तो ट्रक पर बालू लगता था, ट्रैक्टर से चलता था, रोजगार था, दुकान था, उससे वह दुकान चलता था। अगर आपके पास पैसा रहेगा तब ना बाजार में कुछ खरीदने जाइएगा। अगर पैसा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ के 80% मजदूरा पलायन कर गए, छोड़ दिए, सोनपुर छोड़ दिए, कोई उपाय नहीं है। मतलब सोनपुर ही छोड़ दिए, सोनपुर ही छोड़ दिए, बेरोजगार हो गए। अच्छा, सोनपुर से पूरे सोनपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री या चाहे जो भी हो, ये बता दे कि एक रोजगार है जिससे गरीब जी सकता है। कोई रोजगार कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, शिक्षा का क्या स्थिति है, अस्पताल का क्या स्थिति है? क्योंकि हम जानना आपसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि हर जगह जा तो आपका नाम लिया जा रहा है बार बार कि वही है वही है वही है, इसीलिए हम आप ही के पास पहुंचे और आप ही से स्पष्टता चाहते हैं कि क्या आप ये भी बोलिएगा कि नीतीश कुमार सोनपुर विधानसभा में शिक्षा नहीं दिए, स्कूल नहीं दिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार का जो काम है, हम एक बार बोले थे कि हमको पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है। बिल्कुल, काहे बोल दिए थे, पूरा वायरल हो रहा था कि रोड में गड्ढा है। हम नीतीश जी की बात कहते हैं कि नीतीश जी के सरकार में हमको यह नहीं बुझाता है कि भ्रष्टाचार में सरकार है कि सरकार में भ्रष्टाचार है। एक ऑफिस नहीं मिलेगा नीचे से ऊपर तक जहां यह नहीं कहा जा रहा हो
कि इतना पैसा दीजिएगा तो आपका यह काम होगा। अंचल हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी खुलेआम चले जाइए और उसका कहीं भी कंप्लेन कोई नहीं सुनने वाला है। पहले होता था ना कि सीओ अगर गलती किया तो एसडीओ के यहाँ कंप्लेन कीजिए तो सुनवाई होगा। लालू राज में होता था ना। तो आज के राज में हम कहते हैं उस समय सुनाई देता था। आज लालू राज को जंगल राज बोला जाता है। तो सोनपुर में इतना समय से राजद है, आप भी राजद से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप भी जंगल राज वाले हैं? देखिए, नहीं, सीधा एकदम सवाल किए। माफ कीजिएगा हमको, जंगल राज उसके लिए था जिन्होंने मंगल राज सब दिन किया है, जिन्होंने गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को सब दिन चप्पल नहीं पहनने दिया, छाता लेकर घूमने नहीं दिया, सामने बैठने नहीं दिया, जबरदस्ती घर में रखकर काम कराएगा, उसको मजदूरी नहीं देगा, वह था मंगल राज। ये लोग जंगल राज किसको कहते हैं? जब गरीबों का मंगल आया तो वो लोग का जंगल आया। गलत किए तो हाँ, जब गरीब अब सीना तान के आपके सामने अगर कुर्सी पर बैठ रहा है तो आपको दर्द होगा। अच्छा, आपके विधानसभा में अब ये सब होता है कि नहीं होता है कि चप्पल उतार के आओ, पानी नहीं पियो, हम ही सुइया उसको नहीं लगाएंगे, अस्पताल में मान लीजिए कोई गए तो ए तुम दलित हो, ए तुम पिछड़ा हो, ये सब होता है अभी की सब हट गया? क्योंकि गांव है, बिहार है, जात पात हमको नहीं लगता है कि अभी गया है। अभी भी लोगों के खून में जात पात है कि अगर देख लेगा कि सामने वाला अपने जात का है तो बहुत मानेगा, अगर नहीं देखेगा कि थोड़ा कम। ये है कि नहीं? अब उन लोगों को जलन होता है। हाँ। बोलने का शक्ति नहीं है। हाँ। इसलिए कि एक बार शक्ति नहीं है बोले ना, एक बार कोई भी चीज अगर बढ़ जाता है तो उसको घटना बड़ा मुश्किल है। हमारी लंबाई अगर 6 फीट हो गई तो 5 फीट 5 इंच कोई नहीं कर सकता है। 6 है तो 6 है तो 6 है। हाँ। जो 80% अपना हक अधिकार ले लिया, बैठने लगा, वह अब घटने वाला नहीं है। उपेंद्र जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए सोनपुर विधानसभा में क्या है? क्योंकि अगर लालू यादव आपको टिकट देते हैं तो आपको जनता के बीच में मुद्दा तो बताना होगा। तो मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा क्या है सोनपुर में? मेरा सबसे पहला मुद्दा सबलपुर में बांध बनवाना, रिंग बांध। दूसरा मुद्दा बालू को चालू करवाना, चालू एकदम चालू, ताकि गरीब उस पर जी सके, पलायन से बच सके। मतलब बोलेगा कि राजद से है इसीलिए बालू चालू करवाना चाहता था, क्या बोलिएगा? राजद नहीं, हम गरीब से हैं, हम राजद से नहीं हैं, हम गरीब से हैं। हाँ, पार्टी से नहीं, गरीब से। हाँ, गरीब से है। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, गरीब है, गरीबों को काम देना, इसलिए कि उसका हम प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। अच्छा, डरते हैं कि नहीं आप किसी से? हमको किसी से डर, जो लड़ते रहते हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ लेते हैं, हर चीज से लड़ते, डर लगता है कि नहीं? होते रहता है, पूरा सरकार हमारे विरुद्ध लड़ते रहता है। 2008 हाँ 2008-9 में पूरा सरकार लड़ा। अभी देखिए ना, अभी हमारे ऊपर सीसीए का अनुशंसा किया। तो डर तो लगता होगा ना? हमको डर नहीं लगता है। हम तो आवेदन देने के बाद भी कहे कि सुनते हैं कि पैसा लेने देने का बात पर आप बड़ा गरमा जाते हैं। एकदम, सामने कोई हो, अफसर हो या कोई हो, यह भ्रष्टाचार है। हम आपको पहले कहे ना कि जुल्म करने से दोषी जुल्म सहने वाला है। जुल्म सहना सबसे बड़ा पाप है। मतलब टाइट रहेंगे तो एकदम। क्या लग रहा है, टिकट मान लीजिए किसी कारण से, अगर मैं दिल की बात जानना चाहता हूँ, भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि जो आपका दिल कह रहा है, जो सोनपुर की विधानसभा कह रही है, आप कहीं ना कहीं लोगों के दिल में फाइनल है, लेकिन मान लीजिए कि लालू जी किसी कारण से नहीं देते हैं, तो वो मैं खुलासा जानना चाहता हूं कि उपेंद्र राय क्या करेंगे? कुछ नहीं देंगे तो हमारे भगवान है, फिर उनका सेवा करते रहेंगे। यही सुन लिया आप लोग, उपेंद्र राय हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किए हैं वो आपने सुन लिया। हम इनके पास इसलिए पहुंचे थे क्योंकि सोनपुर विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं उनसे बहुत लोग नाराज हैं और सीधे कहे हैं कि हमें उपेंद्र राय चाहिए। हम खुद, एक महिला चिल्ला दी थी कि हम खुद लड़ब लालू जी से कि टिकट अगर दे के बाद उपेंद्र राय को दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, हम लोग जनसुराज नहीं तो भाजपा को चुनेंगे। लेकिन उपेंद्र राय का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया कि इनके लिए लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए भगवान लालू यादव हैं। इसलिए लास्ट में हमने वो सवाल किया कि अगर बाई चांस जो होता है ना कि 1% की मान लीजिए नहीं मिला, तो ये साफ कह दिए हैं कि भैया भगवान है, हम सेवा में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।